हेलो गुड आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज हम कुछ बढ़िया सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी सबसेट सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहती है, बोल रहा है आपको एक एरे गिवन होगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उसके जितने भी सबसेट क्रिएट होंगे उन सब के सम को मुझे आउटपुट में लाके देना है। मतलब भैया कल हमने सीखा था पावर सेट कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ जी भैया, तो उसमें बहुत सारे सेट क्रिएट होते हैं। हाँ, उन सारे सेट का मुझको आउटपुट में रिजल्ट लाके देना है। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। तो चलो एक बार इसको और डिटेल में समझते हैं। तो देखो इसके क्या क्या सबसेट बन सकते हैं, ठीक है, या फिर सब सीक्वेंस आप बोल सकते हो। तो भैया एक ये बन सकता है 3, ठीक है, एक बन सकता है मेरा 4, एक बन सकता है मेरा 5, एक बन सकता है मेरा 3 4, एक बन सकता है मेरा 3 5, एक बन सकता है मेरा 4 और 5, एक बन सकता है मेरा 3 4 और 5, और एक बन सकता है कुछ भी नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका सम कितना आएगा 3 आएगा, इसका सम कितना आएगा 4 आएगा, इसका 5, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 12 और इस लास्ट वाले का 0। तो इन सब को मुझे आउटपुट में प्रिंट करवाना है। जो भी नंबर यहां पे जनरेट हुए इनको मुझे आउटपुट पे लेके देना है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो भैया इस 3 अगर मेरे पास नंबर है तो उसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे 8, ठीक है। पावर सेट ये क्रिएट हुआ है, ठीक है, इसमें टोटल 8 सबसेट है, उन सब के सम को मुझे आउटपुट पे लाके देना है। अब कल की क्लास में हमने सीख लिया था कि भैया ये सबसेट को क्रिएट कैसे करते हैं या फिर इन सब सीक्वेंस को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर मैंने इनको क्रिएट कर लिया, ठीक है, एक जगह स्टोर करा दिया, तो उसके बाद मुझे सम ही तो करना सबका, और मैं आउटपुट में अपने रिजल्ट को लाके दे सकता हूं। कल जैसा ही प्रॉब्लम है। हाँ जी, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो इसको थोड़ा पॉज करो और अपने रिजल्ट को निकालने की कोशिश करो एक बार। आई होप आपने निकाल लिया होगा इसको। तो चलो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब देखो, मान लीजिए अब आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ कंफ्यूज होंगे कि भैया जो ये पावर सेट क्रिएट होता है, ये जो जितने भी मेरे सबसेट क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, क्या इसमें 5 3 आ सकता है ऐसे? मैंने कहा नहीं, 5 3 अलाउड नहीं है, 5 3 अलाउड नहीं है, 3 5 अलाउड है। कंटिन्यूअस में हो सकता है लेकिन एक ऑर्डर में होनी चाहिए, एक ऑर्डर में होनी चाहिए, या तो कंटिन्यूअस हो नॉन कंटिन्यूअस हो, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर 3 है तो 3 के बाद ही 5 आएगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि पहले 5 आ गया फिर 3 आ गया, ये अलाउड नहीं है। क्लियर? हाँ जी, तो ये पर्टिकुलर एक ऑर्डर भी फॉलो करते हैं ये सबसेट। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब इसका आंसर हम कैसे करके जनरेट कर सकते हैं वो समझने की हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस 4 5 की बात करूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया होगा, इसमें मेरे पास 3 4 और 5 रहे होंगे। मैंने इसमें क्या बोला, 3 को नहीं लेना है, 4 को ले लो और 5 को ले लो, यही तो बोला होगा। हाँ जी भैया। तो मैं अगर एक सम वेरिएबल बना दूं जिसमें इनिशियली 0 रखा हुआ है, ठीक है, मैंने बोला 3 को इंक्लूड मत करो, 3 को इंक्लूड मत करो। तो अगर मैं 3 को इंक्लूड नहीं करूंगा तो सम का 0 ही रहेगा। मैंने कहा 4 को इंक्लूड करना है, तो सम के अंदर मैंने 4 ऐड कर दिया। उसने कहा 5 को भी इंक्लूड करना है, तो इसके अंदर मैंने 5 को ऐड कर दिया, तो सम मेरा 9 आ गया। क्लियर? हाँ जी भैया। अगर मैं बात करता हूं इस 5 की, तो ये मेरे पास 3 4 5 ऑप्शन में होंगे। इसने यही कहा होगा 3 को मत लेना, 4 को मत लेना और 5 को ले लेना। तो सम इक्वल टू अगर मैं 0 बोलूं, मैंने कहा 3 को मत लेना, 3 को नहीं लिया, 4 को भी मत लेना, उसने कहा 5 को ले लेना, तो 5 को मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐसे करके किया होगा। हाँ जी भैया। अब ये जो मेरा लेना नहीं लेने वाली चॉइसेस हैं, मैं बोल सकता हूं कि इसके पास भी मेरे पास 2 चॉइस है, मैं 3 को लूं या ना लूं, 4 को लूं या ना लूं, 5 को लूं या ना लूं, और टोटल मेरे पास कितनी चॉइसेस आ जाएंगी, 8 चॉइसेस आ जाएंगी। नहीं आ जाएंगी? हाँ, ये दिख रहा है आपको 8 चॉइसेस। इस पहले वाले में क्या करा मैंने, 3 को लिया, 4 5 को नहीं लिया, इसमें मैंने 3 और 5 को नहीं लिया, इसमें मैंने 3 और 4 को नहीं लिया, इसमें मैंने 5 को नहीं लिया। तो ऐसे करके मेरे टोटल कितनी चॉइस बन रही है, 8 चॉइसेस बन रही है। इसलिए लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं डायरेक्ट। ये तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया। आसान है? हाँ जी भैया आसान है, संदीप महेश्वरी बन गए हम तो। ठीक, आसान है, आसान है भैया। हाँ जी भैया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मेरा फंक्शन है, आजकल तो किस कंट्रोवर्सी चल रही है ना, आजकल तो यूट्यूब पे किस किस की चल रही है सब पता होगा। संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, भैया सब कुछ पता है हमें, वही तो देखते हैं सुबह से शाम। ओके, तो मान लो मैं सम इक्वल टू 0 ले रहा हूं, सम इक्वल टू क्या ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं। ठीक, हाँ जी भैया। अब मैं यहां पे इस पे ऊपर रख रहा हूं पहले,
कि 3 को लेना है या नहीं लेना है सम के अंदर। ठीक, हाँ जी भैया। तो अगर मैं नहीं लेता हूं, अगर मैं नो बोल देता हूं नहीं लेना, और अगर यस बोल देता हूं लेना है, ठीक है, कि 3 को सम के अंदर नहीं डालना है या फिर 3 को सम के अंदर डालना है। अगर नहीं डालता हूं, ठीक है, तो मेरे पास एरे तो वही रहेगा 3 4 5। हाँ जी भैया, ठीक, हाँ जी, और ये एक आगे बढ़ जाएगा और सम इक्वल टू क्या रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। अगर मैं कहता हूं 3 को इंक्लूड कर दो, इसमें ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा वो? बताइए बताइए। सम इक्वल टू 3 बन जाएगा। क्लियर है ये? हाँ जी भैया, ये भी मुझे क्लियर है। अब मैं इस पे आया, ठीक, इस पे भी मेरे पास कितनी चॉइस होती है, 2। ठीक है, 4 को इंक्लूड करूं ना करूं, नो यस। ठीक है, अगर इंक्लूड नहीं करता हूं सम के अंदर तो बोल सकता हूं ये ऐसे दिखेगा, ये एक आगे बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले इंडेक्स को देखो, है ना, सम इक्वल टू 0 का 0 ही रहेगा। अगर इंक्लूड कर दिया 4 को सम के अंदर तो सम कितना बन जाएगा? अरे हाय भाई, मजा आ गया, क्या समझाया आपने। सम इक्वल टू 4 बन जाएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मैं इस पे हूं, ठीक है, अब मैं 5 के लिए भी सेम कहानी, इसको इंक्लूड करूं या ना करूं। अगर नो बोलता है या फिर यस बोलता है, नो बोलता है तो मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, 3 4 5 सम इक्वल टू 0। ठीक, अब ये बाहर आ चुका है, ये कहां आ चुका है, बाहर आ चुका है। ठीक, हाँ जी भैया। अगर इंक्लूड कर दिया, अगर यस बोला इंक्लूड कर दो सम के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया, ये बाहर आ गया है, सम इक्वल टू क्या बन गया मेरा, 5 बन गया। क्लियर? हाँ जी भैया। अब इसके आगे जा सकता हूं, इसके आगे, अब ये तो किसको इंडिकेट कर रहा है, किसी भी इंडेक्स को नहीं कर रहा, तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा यहां से प्रिंट करा सकता हूं कि सम 0 मेरा प्रिंट हो गया है। यहां पे मैं सीधा प्रिंट करा सकता हूं सम 5 मेरा आ चुका है। क्लियर? इसकी बात कर लेते हैं, नो यस। ठीक, हाँ जी भैया। ये क्या कराएगा, ऐसे ही कुछ करेगा, 3 4 5 वैसे ही रहेगा, ये यहां पे आ जाएगा और सम इक्वल टू क्या बन जाएगा भैया, 4। क्लियर है? हाँ जी भैया। इंक्लूड नहीं किया, अगर इंक्लूड कर दूंगा तो सम क्या बन जाएगा मेरा, 9 बन जाएगा ना, पहले 4 था, 4 + 5 9। क्लियर है? हाँ जी भैया। 3 4 5 का वैसे ही रहा। अभी एरो यहां पे पहुंच चुका है, ठीक है, और ये वाला एरो भी अब यहां पहुंच जाएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्योंकि एक एक करके सबको देख रहा हूं ना। हाँ, अब मैं यहां पे रुक सकता हूं क्योंकि अब मेरे पास कोई भी नंबर नहीं बचा है, तो मैं 4 को भी और 9 को भी प्रिंट करवा सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसा दिखेगा, ये ऐसे ही दिखने वाला है। हाँ जी भैया, ये कहेगा नो, ये कहेगा यस। 4 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, यही चॉइस है मेरे पास। हाँ जी भैया। अभी उसने मना करा है तो सम 3 रहा। अगर यस कह देता तो क्या होता भैया, 3 4 5 बनता, ठीक है, और सम इक्वल टू कितना बन जाता मेरा, 4 + 3 7 बन जाता। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब ये इस पे है, ये इस पे है। ठीक, अब इसके बाद में 2 चॉइसेस, नो यस, नो यस। क्लियर है? हाँ जी भैया। यहां पे भी सेम कहानी दोहराऊंगा, 3 4 5। हाँ जी भैया, नहीं इंक्लूड किया, सम इक्वल टू 3 रहा। अब ये इसको पॉइंट करेगा। क्लियर? मैं सीधा 3 को प्रिंट करा सकता हूं अब, क्योंकि अब मुझे और आगे जाने की जरूरत है नहीं। क्लियर? इसमें बोल सकता हूं क्या आएगा, 3 4 5, सॉरी ये यहां पे पहुंच जाएगा, कह रहा इंक्लूड कर दो, तो सम इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8। 8 ही बनना ना? हाँ जी भैया। 3 पहले था, 5 और ऐड कर दिया, 8 हो गया। इसमें भी सेम स्टोरी दोहराऊंगा। ठीक, हाँ जी भैया, नो और यस यही पूछेगा। हाँ जी भैया, 3 4 5 ऐसी रहेगा, सम क्या बन जाएगा, सम 7 का 7 ही रहेगा। बोला 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये यहां पहुंच गया। अगर बोलेगा इंक्लूड करना है तो क्या पहुंच जाएगा मेरा आंसर, 3 4 5 और सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 5 12। क्लियर है? हाँ जी भैया। इस तरीके से अब उसके आगे जाने की अब मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूं मेरे सारे आंसर निकल चुके हैं।
मैं यहीं पे प्रिंट करा सकता हूं। जीरो को, जो भी सम के अंदर की वैल्यू है वो प्रिंट हो चुकी है। जीरो प्रिंट हो सकता है, 5 प्रिंट हो सकता है, 4 प्रिंट हो सकता है, 9 प्रिंट हो सकता है, और 3 प्रिंट हो सकता है, 8 प्रिंट हो सकता है, और 7 प्रिंट हो सकता है, और 12 प्रिंट हो सकता है। क्लियर है ये? हाँ जी भैया। अब पता कैसे चलेगा? प्रिंट इसी ऑर्डर में होगा, प्रिंट इसी ऑर्डर में हो गए, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा बहुत आसान है, आपको यहां से स्टार्ट करना है। हमने बोला था ना पहले भी, बस ऐसे ही चलते जाओ। पहले लेफ्ट में आता हूं, ठीक है, रिकर्सन चल रहा है तो लेफ्ट 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 लेफ्ट। जैसे ही इसका काम कंप्लीट हुआ, इस नोड को मैंने लास्ट बार विजिट किया तो सम इक्वल टू 0 प्रिंट हो गया। क्लियर है? हाँ जी भैया। उसके बाद इधर गया, इधर गया, इस नोड को भी लास्ट बार विजिट कर लिया है, 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, हाँ जी भैया। ऊपर आया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, सम इक्वल टू 4 प्रिंट हो जाएगा। मैं ऑर्डर भी बता रहा हूं आपको किस ऑर्डर में प्रिंट होने वाले हैं। अब क्या प्रिंट हो जाएगा? 9 प्रिंट हो जाएगा। स्क्रीन में ऐसे ही प्रिंट होंगे, ठीक है? हाँ जी भैया। फंक्शन कॉल जा रहा है, फंक्शन कॉल ना ऐसे लग रहे हैं जिस तरीके से मैं ग्राफ बना रहा हूं ना, कि पहले नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, रिटर्न गया वापस, फिर इधर को गया, फिर ऊपर, फिर से वापस आया, फिर ऊपर गया। इस तरीके से कॉल काम करेंगी, ठीक है? हाँ जी भैया। तो आपका फंक्शन चल रहा होगा, ये सम इक्वल टू 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, हाँ जी भैया। अब ये सम इक्वल टू 8 को प्रिंट कर देगा, 8 को प्रिंट कर देगा। तो कभी भी आपको कोड को डिबग करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब सम 7 प्रिंट हो गया, उसके बाद सम 12 प्रिंट हो गया, उसके बाद ये ऊपर आता रहा, आता रहा, आता रहा, आता रहा, आता रहा, और यहीं पे आके खत्म हो गया। तो इस ऑर्डर में ये सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब आपको अगर गेस करना हो, ठीक है, ये जो 0 मैंने निकाला है, ठीक है, ये किस किस का सम है? 0 किस किस का सम है? तो आप देखो आप 0 में कैसे पहुंचे, मैं आपको वो भी डिबग करके दिखाता हूं कि मैं 0 में पहुंचा कैसे हूं। ठीक है, यहां पे मैं था, मैंने 3 को इंक्लूड नहीं किया, यहां पे था ना, इसने कहा नो, मैं इसमें कैसे पहुंच रहा हूं इस सम 0 पे? नो नो नो, तो उसने कहा 3 पे चॉइस थी, उसने कहा 3 को इंक्लूड नहीं करना। फिर मैं इधर को आया, 4 को इंक्लूड नहीं करना, फिर इधर को आया, इधर को आया, इधर को आया, इधर को आया, इस पे गया, ठीक है, उसने कहा था 5 को भी इंक्लूड नहीं करना। तो मैंने जब किसी को भी इंक्लूड नहीं किया तो मेरा सम 0 आ रहा था। सम 5 कैसा आ रहा था? इसने कहा यहां से स्टार्ट हुआ, ये पहले यहां इधर आया, इधर आया, फिर ये इधर गया, तो यहां पे क्या हुआ? 3 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। फिर इसने कहा 4 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि मैं इधर को आया, 4 को इंक्लूड नहीं करना। यहां से क्या हुआ? इधर गया, यस को, किधर को गया? यस को, तो 5 को इंक्लूड करना है। ठीक, तो मेरा 5 सम आ गया। अब इसको अगर देखूं, ये कैसा, इस यहां पे मैं कैसे पहुंचूंगा? यहां से आऊंगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां पे क्या चॉइस थी इसके बाद? ठीक है, जब यहां पे था 3 को इंक्लूड मत करो, नो, ठीक है, हाँ जी। मैं यहां पे आया, इसने कहा 4 को इंक्लूड करो, क्योंकि मैं इधर को गया हूं, 4 को इंक्लूड करो, यस, क्लियर, हाँ जी भैया। मैं यहां पे था, फिर उस 5 पे चॉइस थी, ठीक है, कि 5 को इंक्लूड मत करो ताकि मैं इधर आ पाऊं, तो आप देख पा रहा हूं, तो 4 ऐसे निकला है। ठीक, अगर इस 9 की बात करूं तो यहां पे ये कैसे पहुंचा? यहां से ये, ठीक है, 3 को इंक्लूड मत करो तभी मैं इधर को आऊंगा, हाँ जी भैया। इसने कहा 4 को इंक्लूड करो तभी इधर जा पाऊंगा, हाँ जी भैया। फिर मैं इधर गया, तो इधर क्या बोला? 5 को इंक्लूड करो, यस, तो मैं देख पा रहा हूं 5 + 4 9 आ रहा है। ऐसे ही आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कैसे निकला होगा, तो देखो यहां मैं कैसे पहुंचूंगा, यहां पे ये, तो यहां पे इसने क्या बोला? 3 को इंक्लूड करो, यहां पे पहुंचा, हाँ जी। उसके बाद इसने क्या बोला? 4 को इंक्लूड मत करो, 4 को इंक्लूड मत करो, मैं यहां पे पहुंच गया। फिर मैं यहां पे था, इसने कहा 5 को इंक्लूड मत करो, क्लियर। अब इसकी बात कर लेते, सम 8 कैसा आया? सम 8 भी सेम कहानी, कि मैं यहां पे था, यहां से पहले मैंने 3 को इंक्लूड किया, हाँ जी भैया। फिर यहां से मैं कहां गया? लेफ्ट गया, लेफ्ट मतलब नो, 4 को इंक्लूड मत करो। फिर यहां से मैं राइट गया, 5 को इंक्लूड करो। क्लियर है? मेथड चमक रहा है कैसे हम, कैसे वैल्यू जा रही है, कैसे नहीं हो रहा है, कैसे सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे हैं, हाँ जी भैया। अब सम 7 की अगर मैं बात करूं, वो क्या कह रहा है? यस, इंक्लूड करो, इंक्लूड करो, इंक्लूड मत करो, ठीक है। 3 को इंक्लूड करो, 4 को इंक्लूड करो, और फिर इंक्लूड मत करो, ऐसे करके। क्लियर है? ये कैसा आया होगा सम 12? इसने बोला इंक्लूड करो, इंक्लूड करो, इंक्लूड करो, यस यस यस, तो 3 भी यस, 4 भी यस, और 5 भी यस। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके से क्रिएट हुए हैं। आई होप
आपको ये कोड समझ आया होगा, ये कैसे मैं डिबग कर रहा हूं चीजों को। क्लियर है? हाँ जी भैया, कुछ भी चीज हवा में नहीं हो रही है, इसको आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, ये कैसे काम कर रहा है, कोड पहले किधर जा रहा है, ठीक है। और जो आंसर निकल रहा है वो आंसर निकल कैसा है उसके पीछे का रीजन भी तुम्हें पता होना चाहिए। नो यस, इंक्लूड मत करो सब में, यस मतलब इंक्लूड कर लो उसे सब में। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो क्या मैं इसके कोड पार्ट में जा सकता हूं? क्या आप कोड पार्ट लिख सकते हैं इसका? ये थोड़ा मुश्किल है, चलो आसान बनाते हैं आपके लिए। तो भाई यहां पे मुझे क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ठीक है। एक तो मुझे ये एरे चाहिए होगा, ठीक, हाँ जी भैया। एक ये इंडेक्स चाहिए होगा, इंडेक्स है ना, कौन से इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। और ये जो एरे इसका साइज, ताकि जब मुझे यहां पे स्टॉप होना मुझे पता रहे कहां पे स्टॉप होना है मुझे। एक मुझे एरे का साइज, और एक ये सम वेरिएबल जो इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। ये चार चीजों की मुझे क्या है, रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्योंकि ये पॉइंटर घूम रहा है ना, कहां कहां कौन सा वाले इंडेक्स में पॉइंट कर रहा हूं, उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। और कहां पे मुझे रुकना है, जब एरे के साइज के बराबर में पहुंच जाएगा मेरा इंडेक्स, तब मुझे रुकना है। तो भाई वही मैं यहां पे करने वाला हूं। तो यहां पे चलो कोड लिख दूं, हाँ जी भैया लिख दो। तो भाई यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिंट, ठीक है, हाँ जी भैया, इंटीजर एरे, ठीक, हाँ जी भैया, इंटीजर इंडेक्स बोल सकता हूं, हाँ जी, इंडेक्स इनिशियली क्या रहा होगा, 0। इंटीजर एन, एन मतलब एरे का साइज, और क्या चाहिए, इंटीजर सम, सम भी इनिशियली क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, इसका काम है प्रिंट कराना, ठीक। अब मेरे पास क्या चॉइस होती थी वहां पे, ठीक है, नो और यस की, नो और यस की। क्लियर? यही रहती थी, दो चॉइस रहती थी, या तो इसको इंक्लूड ना करूं या इंक्लूड कर दूं, यही चॉइस रहती थी। हाँ जी भैया, वही मैं लिख रहा हूं कि प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दो, क्योंकि सेम फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। देखो तुम देख पा रहे हो, ये जो काम यहां पे हो रहा था वही काम मेरा यहां पे भी हो रहा है, वही काम यहां पे भी हो रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा था यहां पे, या तो इसको ऐड कर रहा था, नहीं कर रहा था, फिर इसको नो आई एस में बांट दे रहा था। ये भी वही कर रहा है, ऐड कर रहा था, नहीं कर रहा था, नो आई एस में बांट दे रहा था। तो हर जगह सेम ही काम हो रहा है, ठीक है, तो सेम ही फंक्शन कॉल होगा, ठीक। तो प्रिंट ए आर आर अगर इंक्लूड नहीं करना, इंडेक्स +1 हो जाएगा। हाँ जी भैया, अगले वाले इंडेक्स पे चले जाओ, और एन का एन ही रहेगा, सम में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, अगर यस बोलता है तो भैया सम में उसको इंक्लूड करा देता था मैं, इंडेक्स +1 हो जाता था, सम में इंक्लूड कर दो, सम प्लस ए आर आर ऑफ इंडेक्स। क्लियर है ये? हाँ जी भैया ये क्लियर है, ये क्लियर है। हाँ जी भैया, इसमें उसको क्या कर दो, इंक्लूड कर दो। यहां पे इंक्लूड नहीं किया, यहां पे इंक्लूड कर दिया। क्लियर? हाँ जी भैया। बेस कंडीशन क्या हो जाती है, बेस कंडीशन क्या हो जाती है, जब मेरा ये यहां पे पहुंच जाता है, ठीक है। हाँ जी भैया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही मेरे इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू एन हो जाए, ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पे प्रिंट करा दो, आउट कर दो सम को, ठीक है, सम के अंदर ही रिजल्ट स्टोर है। हाँ जी भैया, ये लीजिए, क्लियर है ये भी? हाँ जी भैया ये क्लियर है। और फिर रिटर्न हो जाओ, बस। यहां पे आगे मैं क्या कर रहा था कि भैया जो सम के अंदर वैल्यू उसे प्रिंट करा दो और यहां से वापस हो जाओ, बस यही था कोड आपका। बताइए कोई रॉकेट साइंस लगा इसमें? बिल्कुल। देखो रिकर्सन में अब तुम्हें फील आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, फील आ रहा होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा सारे सबसेट क्रिएट करके दिखाओ फॉर लूप के हेल्प से, कर दोगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ, यहां पे बिल्कुल एक बेसिक तरीका हमने सीखा, इंक्लूड करना है नहीं करना है। यहां पे हमारे पास चॉइसेस का खेल हो जाता है। किसका? चॉइस का, कि एक केस को सॉल्व कर लो, बाकी केस खुद ब खुद हैंडल हो जाएंगे। मैंने एक केस के लिए कोड लिख दिया, ठीक है, बाकी सारे केस खुद ब खुद हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भैया सेम फंक्शन बार बार खुद को कॉल कर रहा है, क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, हर कोई सेम ही काम कर रहा है। और मैंने एक बेस कंडीशन दे दी कि भाई यहां पे आके आप रुक जाना, ठीक, कहीं पे उससे जाके रुकना भी पड़ेगा। क्लियर है ये कोड? आई थिंक कोड पार्ट बिल्कुल क्लियर होगा। हाँ जी भैया, कोड पार्ट मुझे अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलो चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलो हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक एरे ले लेते हैं, इंटीजर ARR, और इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं हम 1 2 3 4, चारों वैल्यू डाल देते हैं। ओके, हाँ जी भैया। अब इनकी जितना भी सम होगा कॉम्बिनेशन का, उसको मुझे प्रिंट करवाना है। तो भैया प्रिंट फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, ARR को मैंने यहां से पास कर दिया, 0 इसका इंडेक्स है, और इसका जो लेंथ है वो 4 है, और एक मैंने सम वेरिएबल भेज दिया 0। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब यहां पे क्या होगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले वाइड प्रिंट इंटीजर ARR,
और उसके साथ इंटीजर इंडेक्स, फिर इंटीजर एन, इंटीजर सम। इस तरीके से मैंने सबको भेज दिया। अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ता है, या तो मैं इस वन को अपने सम में इंक्लूड करूं या इंक्लूड ना करूं, यही चॉइस हो सकती है। हाँ जी भैया, नॉट इंक्लूडेड या फिर इंक्लूडेड, ये दो चॉइसेस है ना। हाँ जी, ऐसे करके मैं सबको पूछता रहूंगा, इसको इंक्लूड करूं ना करूं, इंक्लूड करूं ना करूं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं इसको कैसे रिजॉल्व करा। तो भैया प्रिंट फंक्शन कॉल कर दिया, ARR इंडेक्स 1 से बढ़ जाएगा, +1 कॉमा n कॉमा सम। अगला अगर इंक्लूड कर दिया तो भैया प्रिंट फंक्शन ARR इंडेक्स +1 n सम प्लस ARR ऑफ इंडेक्स। इस तरीके से मैंने कॉल लगा दी सिंपली। बस अब बेस केस क्या हो जाएगा कि जैसी भाई मेरा इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू n के बराबर हो गई, मुझे पता है मुझे रुक जाना है। सी आउट के अंदर जो भी वैल्यू मेरी रखी गई है उसको क्या करा दो, प्रिंट करा दो सम के अंदर जो वैल्यूज रखी गई हैं। तो उनको मैं हैंडल करके प्रिंट करवा देता हूं और यहां से मैं हो जाऊंगा रिटर्न। अब एक बार अपने कोड को रन करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं देख पा रहा हूं हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 0 4 3 7 2 6 5 9 1 5 4 8 3 7 6 और 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 मेरे आंसर आना चाहिए था क्योंकि मैंने 4 नंबर यहाँ पे भेजे हैं। तो 2 की पावर 4 16 नंबर मेरे आउटपुट में आएंगे। आई होप आपको ये कोड क्लियर होगा। अब इसमें एक थोड़ा सा मैं एक वेरिएशन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यार जो ये मैं यहां पे प्रिंट करा रहा हूं ना, ये यहां पे प्रिंट कराऊं, उसको मैं यहां प्रिंट कराऊं यहां पे। तो कैसे वो पॉसिबल हो सकता है बताइए। मैं चाह रहा हूं कि यहां पे मैं प्रिंट कराऊं, यहां नहीं चाहता मैं प्रिंट करवाना। तो क्या करना पड़ेगा कि भाई जो भी आंसर मेरी क्रिएट हो रहे हैं 0 4 3 7 2, इनको मैं किसी के अंदर स्टोर करा दूंगा, है ना। किसके अंदर स्टोर करा सकता हूं भैया, वेक्टर के अंदर करा सकते हो। तो अगर मैं एक वेक्टर ले लूं, वेक्टर इंटीजर आंसर, है ना। हाँ जी भैया, इसके अंदर मैं उसको स्टोर करा सकता हूं और इस वेक्टर को भी भेज दो उधर ही आंसर करके, है ना। अब इसको मैं यहां लिख देता हूं वेक्टर इंटीजर आंसर, ठीक। और इसको मुझे कैसा भेजना पड़ेगा, एज अ रेफरेंस, है ना, ताकि जो आंसर यहां स्टोर हो वो यहां भी रिफ्लेक्ट हो जाए। अब बस इसकी जगह में मुझे क्या करना है, जब मैं प्रिंट करा रहा हूं इसकी जगह में मुझे सिंपली क्या करना है, आंसर डॉट पुशबैक, इसके अंदर उस आंसर को डाल दो ताकि मैं अंदर प्रिंट कर पाऊं। क्लियर है। हाँ जी भैया, तो आंसर डॉट पुशबैक में मुझे सम को डाल देना है बस, और यहां पे भी मुझे आंसर को भेजना पड़ेगा। हाँ जी भैया, और यहां पे भी आंसर को भेजना पड़ेगा। अब जो आंसर यहां पे आया है उसको मैं यहां प्रिंट करा सकता हूं। देखो कई बार हमारी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो रिजल्ट यहां से ऑब्टेन हुआ है उसको मुझे कहीं यहां यूज करना हो, इसलिए मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। हाँ जी भैया, तो फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन आंसर डॉट साइज i प्लस प्लस, और सी आउट क्या कर दूंगा, आंसर ऑफ i। क्लियर है। हाँ जी भैया क्लियर है। इसको क्लियर करते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखो हमारा आंसर अभी भी सेम ही आया है, जैसे मेरा पिछली बार आया था वही आंसर मेरा यहां पे भी आया है। आई होप आपको कोड समझ आया होगा कि कैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट करके दिखाया है। क्लियर है। हाँ जी भैया, अब हमारे लिए एक होमवर्क ये है कि भाई जो आप लोग करोगे कि ये 0 किससे क्रिएट हुआ है, ये 4 किससे क्रिएट हुआ है, जो ये 4 सम आया ना किस सबसेट से आया है। ये जो 9 आया है ना किस सबसेट से आया है। अगर 9 की बात करूं तो 9 शायद 1 3 और 4 से आया, सॉरी 2 3 और 4 से आया। तो 2 3 4 भी मुझे प्रिंट कराना है। तो क्या आप वो कर सकते हैं, क्या आप वो कर सकते हैं कि मुझे वो भी प्रिंट कराना है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कैसे हम उसको करा सकते हैं, ठीक है, सब सीक्वेंस वाला कराया था ना। हाँ जी भैया कराया था। तो भाई आपको लिखना है यहाँ पे 0, ये 0 किससे आया, कौन से सबसेट से, वो इसके आगे प्रिंट होना चाहिए। 4 किससे आया है, वो सबसेट इसके आगे प्रिंट कराओ। 3 किससे आया है, उस कौन सा सबसेट है उसको इसके आगे प्रिंट कराओ। तो भैया आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इगड़म तिगड़म कुछ लगाना पड़ेगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्लियर है। जैसे मैं 9 की बात करूं तो 9 के बाद आपको 2 3 4 कि वो ये सबसेट है जिससे ये प्रिंट हो रहा है, इस टाइप से आपको करना है। क्लियर। हाँ जी भैया क्लियर है। तो चलो बढ़ते अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। आई होप आपको कोड अच्छे से चमक गया होगा। अगर मुझे इसमें थोड़े से वेरिएशन भी करने हो तो वो मैं खुद से अचीव कर सकता हूं। अब इसकी मैं अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी, क्या हम गेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ये कुछ कांस्टेंट टाइम में काम कर लेगा 1,
ठीक है, हाँ जी, ये फंक्शन कॉल है, मैंने बोला था इनके आप 1 1 मान लेना, ठीक है, हाँ जी भैया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो है ये 1 काम कर रहा है, ये वाला भी 1 ही काम करेगा, ये भी 1 ही काम करेगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ऐसे करते करते सारे 1 1 काम करेंगे। क्लियर है, हाँ जी भैया। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इसमें कितने नोड क्रिएट होने वाले हैं उन्हीं का काउंट रखना है, हाँ जी भैया। ठीक, तो टोटल कितने नोड है, पहले लेवल पे 1 है, अगले लेवल पे 2 है, नेक्स्ट लेवल पे 4 है, लास्ट वाले लेवल पे 8 है। ऐसे ही बन रहा है ना, हाँ जी भैया। तो मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इन सब का मुझे क्या करना है, सम करना है, इन्हीं का तो सम करना है, हाँ जी भैया, ताकि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल पाऊं। मुझे पता है इस लेवल पे एक काम हो रहा है, इस लेवल पे एक, तो टोटल जितने नोड है अगर मैं उनको ऐड कर दूं मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी। मैं बोल सकता हूं एक स्टेप में ये सॉल्व हो गया, ठीक है, एक स्टेप में ये, एक स्टेप में, तो टोटल कितने स्टेप लगे, बोल सकता हूं 2 की पावर 0 स्टेप इसके लिए, 2 की पावर 1 इसके लिए, 2 की पावर 2 इसके लिए, 2 की पावर 3 इसके लिए, ठीक है। इसका साइज अगर 3 था, ठीक है, अगर मैं इसके साइज को n बोल दूं तो ये क्या होगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस डैश 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 2 की पावर n बोल सकता हूं, हाँ जी। अगर आप इन सबका सम करोगे क्या आएगा, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बोल सकता हूं ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। क्लियर है, क्लियर है ये मेथड, हाँ जी भैया ये क्लियर है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, सिर्फ इस वाले कोड की, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। इसमें स्पेस ले रहा कोई, मुझे पता है एक ही लेगा, एक ही लेगा, ये लेगा, ये वेरिएबल है, एक ही लेगा, ठीक है। ये क्या है, ये पॉइंटर है, एरे नहीं है, पॉइंटर है। ये क्या है, एक ऐसा पॉइंटर जो एरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, हाँ, एक पॉइंटर जो इंटर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये स्पेस लेंगे, बाकी उसके अलावा कोई और स्पेस नहीं ले रहा होगा। तो इसके लिए बोल सकता हूं कि हर एक जगह में यहां पे कांस्टेंट स्पेस यूज होने वाली है 1, ठीक, हाँ जी भैया। अब मुझे पता है इसमें जो स्पेस लेगा कौन लेता है, जब फंक्शन कॉल लेगी तो क्या यूज होता है, मेरा स्टैक यूज होता है, ठीक, हाँ जी भैया। तो उसमें क्या यूज होता है, रिकर्सन यूज होता है ना। तो स्टैक के अंदर वैल्यू जाती रहती है। तो मैंने बोला था एक सबसे बड़ी लेंथ वाले को ले लेना, जो इसकी सबसे बड़ी हाइट होगी उसको ले लेना। अगर मैं इस पूरी हाइट को इसके अंदर डाल दूं, इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, ठीक है, ये भी एक स्पेस ले रहा है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ठीक, हाँ जी भैया। तो अगर मैं इनका सम कर दूं तो अराउंड 4 आ रहा है, हाँ जी। अगर इसकी हाइट, अगर इसकी लेंथ n होती तो ये n हाइट का होता नहीं होता, क्योंकि पहले मैं इसके लिए देख रहा हूं, फिर इसके लिए देख रहा हूं, फिर इसके लिए देख रहा हूं, एक एक करके मैं सबके लिए देखे जा रहा था, इसलिए एक बार में ये सभी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हाँ जी भैया। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकता हूं मैं, ये n+1 है, हाँ जी भैया, 3 + 1 4, तो ऑर्डर ऑफ n बोल सकता हूं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ जी भैया बोल सकते हैं। क्लियर है मेथड, हाँ जी भैया, क्योंकि जो रिकर्सन यूज कर रहा है, ठीक है, जो स्टैक में जाएगा वही मेरा स्पेस लेने वाला है, ठीक, हाँ जी। और यही कहां जाने वाले हैं, इसके अंदर जाने वाले, यही इसके अंदर जाने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कैसे हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाली। हाँ जी भैया ये मुझे क्लियर है, सबसे सम वाला कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली, कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकली। तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम में, टारगेट सम। तुमको एक एरे दिया हुआ होगा जिसमें पॉजिटिव नंबर प्रेजेंट होंगे। क्लियर, हाँ जी भैया क्लियर। वो कह रहा है कि इसका कोई सबसेट इस टारगेट के बराबर हो सकता है, जैसा हमने पिछली प्रॉब्लम में देखा था। वो कह रहा है कि इसमें कोई भी एक सबसेट ऐसा है जिसका सम करके इसके बराबर आ जाए। अगर है तो आंसर यस बोल दीजिए, नहीं है तो नो बोल दीजिए। क्लियर है, हाँ जी भैया। तो भाई मैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूं, उस प्रॉब्लम को सोचने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं एक सबसेट ले लूं 3, 6 और 4 का, तो 6 3 9 4 13, अच्छा 13 सम आ रहा है, ठीक है। मैं एक ले लेता हूं 6 और 5 का सबसेट, इसका सम आ रहा है 11, अभी भी नहीं आ रहा है। और 3 और 4 का ले लूं तो 7 आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। लेकिन 3 4 और 5 का ले लूं, 5 4 9 3 12, अब आ चुका है। तो मतलब इसमें एक सबसेट ऐसा प्रेजेंट है जिसका सम किसके बराबर आ रहा है, 12 के बराबर आ रहा है। तो मुझे इसका आंसर क्या देना पड़ेगा, यस देना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ जी भैया। तो इस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कैसे कर सकता हूं, बताइए कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। थोड़ा सोचने की कोशिश करो, थोड़ा ब्रेक लो और सोचो कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पे भी मेरे पास चॉइस रहेंगी, सेम चॉइसेस जैसे पहली बार थी, ठीक है।
कि भैया अपने सबसेट में मैं इस नंबर को ले सकता हूं या नहीं ले सकता, ले सकता हूं नहीं ले सकता, ले सकता हूं नहीं ले सकता, ले सकता हूं नहीं ले सकता। जैसे मैंने देखा कि 3, 4 और 5, मुझे पता है इसका सम 12 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया होगा, 3, 6, 4, 5, 3 को लिया है, 6 को नहीं लिया, 4 को लिया है, 5 को लिया है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो यहां पे मेरे पास हर किसी के पास क्या होंगी, दो दो चॉइसेस होंगी, या तो मैं इसको अपने उसमें ले लूं या ना लूं। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो हर किसी के पास चॉइसेस होंगी। अब मुझे पता है मेरे पास टारगेट 12 दे रखा है। क्या दे रखा है? टारगेट 12 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। इसमें लिख देता हूं 3, 6, 4 और 5, ठीक। टारगेट कितना है मेरा? 12 है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब इसको पूछ रहा हूं, क्या 3 मेरे सबसेट का पार्ट होगा या नहीं होगा? पूछ सकता हूं? हाँ जी भैया। अगर वो कहता है नहीं होगा, नो, और अगर वो कह दे यस, ठीक। हाँ जी भैया। इनमें से बोलेगा कुछ ना कुछ। हाँ जी भैया। तो भाई अगर होगा, अगर नहीं होगा तो भाई ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 3, 6, 4, 5। अब मैं यहां पे बढ़ गया, अभी भी टारगेट क्या रहेगा? 12। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब अगर ये मेरे सबसेट का पार्ट रहता है 3, तो भैया अभी तक मुझे 12 का टारगेट था, अब कितने का टारगेट निकालना पड़ेगा? मान लो अगर मैंने 3 को इंक्लूड कर दिया, ठीक है, तो अब मुझे कितना ढूंढना पड़ेगा? अब मुझे 9 सम ढूंढना पड़ेगा, 9 का टारगेट। क्लियर है? हाँ जी भैया। टारगेट 9 ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ जी भैया, क्योंकि अगर मैं 3 को इंक्लूड करता हूं अपने सबसेट में, ठीक है, 3 इंक्लूड हो चुका है, अब मुझे कितना सम और ढूंढना है, कितना टारगेट और ढूंढना है? 3 मिल चुका है तो 9 को तो ढूंढूंगा 12 में से, 12 में से 3 या 9। हाँ जी भैया, तो वही मैं यहां पे कर रहा हूं, 3, 6, 4, 5। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब यहां पे अब टारगेट कितना बचा है मेरा? टारगेट बचा है मेरा 9। क्लियर? यहां पे मैंने इंक्लूड किया ही नहीं था, तो टारगेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। सेम कहानी इसकी, इंक्लूड करूं या ना करूं, यस और नो। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब अगर ये बोल देता है कि नहीं करना, तो भैया ये कुछ ऐसी दिखेगा, 3, 6, 4, 5। क्लियर? हाँ जी भैया। टारगेट वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर कह देगा इंक्लूड होगा ये, ठीक है, मेरे सबसेट का पार्ट होगा, तो अब टारगेट कितना बचेगा? 12 में से 6 गया 6। क्लियर है ये? हाँ जी भैया। अब मुझे 6 ढूंढना है, इसमें, इस वाले पार्ट में, तो लिख देता हूं 3, 6, 4। क्लियर है ये? हाँ जी भैया क्लियर है। अब मैं यहां पे आ चुका हूं, ठीक। हाँ जी। अब सेम स्टोरी में यहां पे भी दोहरा सकता हूं। अगर यहां पे अगर मैं बात करूं, 3 का मैं देख चुका था, अब मैं 6 की बात कर रहा हूं। 6 को इंक्लूड करो या ना करो, ठीक है, नो, यस। अगर नहीं करता हूं तो अभी भी टारगेट क्या रहेगा? 9 ही रहेगा, ठीक। हाँ जी भैया। और 3, 6, 4, 5 वैसे का वैसे ही दिखेगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अगर इंक्लूड कर देता हूं, अगर इंक्लूड कर देता हूं तो टारगेट कितना बचेगा? 3, क्योंकि 9 में से 6 गया, 3 बचा। अब 3 का टारगेट ढूंढना है मुझे इस वाले एरिया में। क्लियर है? हाँ जी भैया। इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर को करते हैं, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। हाँ जी भैया अभी भी दिख रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे पता अब इस पे देखने, ठीक है। हाँ जी, अब 4 वाले पे देखने। अगर मैं इसकी बात करूं, नो, यस, नो, यस, ठीक है, कि इसको सबसेट का पार्ट नहीं रखना, इसको रखना है। अगर नहीं रखना तो भैया टारगेट तो वही रहेगा, 9 का 9। और यहां पे क्या बचेगा? 3, 6, 4 और 5। और ये क्या हो जाएगा? यहां से आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? अगर यस बोलता है तो भैया मैं वही कर लूंगा, 3, 6, 4, 5। 5 पे आ चुका है, टारगेट अब कितना चाहिए होगा? 9 में से 4 गया 5, क्योंकि 4 को मैं अपने सबसेट का पार्ट बना चुका हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया। टारगेट अब 5 ढूंढना है। सेम अगर मैं इसके लिए भी बोल दूं, वही कहानी, सेम कहानी इसके लिए भी दोहरा दूं, ये भी सेम करेगा, 4 को इंक्लूड मत करो और कर दो, ठीक। हाँ जी भैया। अगर मना करता है तो ये क्या हो जाएगा? 3, 6, 4, 5 तो वैसे ही रहेगा। हाँ जी भैया। और टारगेट अभी भी क्या है? 3 ही है।
और अगर इंक्लूड कर देता हूं तो भैया टारगेट कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -1, है ना। हाँ जी भैया, ठीक। अब मैं किस पे पहुंच गया हूं, इस 5 के ऊपर पहुंच गया हूं। क्या इसके आगे चेक करने की जरूरत है, इसे इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे टारगेट क्या चाहिए, 0 चाहिए। क्या चाहिए, 0। ये ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है, तो इसके आगे चेक करने की अब इससे जरूरत नहीं है। जैसे आपका टारगेट नेगेटिव जाता है, इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहीं से वापस हो जाओगे। क्लियर है। हाँ जी भैया, क्यों, क्योंकि मैं अगर इसकी बात करूं, इसने क्या बोला, 3 को इंक्लूड कर लो अपने उसमें, फिर इसने बोला 6 को भी इंक्लूड कर लो अपने उसमें, इसने कहा किसको भी इंक्लूड कर लो, 4 को भी। तो अगर मैं इसको देखो, 6 4 10 3 13 मेरा सम हो चुका है। ठीक है, मेरे को कितना टारगेट चाहिए था, 12। तो अगर मैं 12 में से 13 घटाता तो -1 आता है ना, इसलिए वो -1 आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, टारगेट 0 चाहिए। जैसे टारगेट 0 मिलेगा, मैं बोल दूंगा कि यस, मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी भैया, तो इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं इसके बाद नो यस चेक करूं। ठीक है, वो भी नेगेटिव ही जाएगा। हाँ जी भैया, तो मैंने कहा इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां की बात करूं, ये भी सेम स्टोरी बोलेगा, नो और यस, तो टारगेट में कोई दिक्कत नहीं आई, उतने का उतना ही रहा। 3 6 4 5, ये नो था, और ये इसका अगर यस हो गया कि चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 4 5, टारगेट कितना बन जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 बचा। क्लियर है। हाँ जी भैया, अब इसकी फिर से बात करूं, 5 को इंक्लूड करो मत करो, ये नो है, ये यस है। ठीक, अगर इंक्लूड नहीं किया तो भैया ये तो खत्म हो गया। 3 6 4 5, और टारगेट कितना है अभी भी, 12 का 12 ही है। क्लियर है। हाँ जी भैया, तो अब ये यहां पे पहुंच गया है। ठीक, यहां पे अगर वो इंक्लूड कर लेता है, ठीक है, तो टारगेट में से 5 और माइनस कर दो, तो टारगेट कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7। तो ऐसे करके हमने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, जैसे मैं अभी आपको यहां पे दिखा रहा हूं। क्लियर है। हाँ जी भैया, क्या ये अब यहां पे और आगे चेक नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे सारे एलिमेंट खत्म हो चुके हैं। तो ये बोलेगा कि यार यहां से भी आंसर पॉसिबल नहीं है, यहां से भी आंसर पॉसिबल नहीं है, ये भी बोलेगा यहां से भी आंसर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। हाँ जी भैया, ये भी सेम कहानी, इसका भी अगर मैं बात करूं, ये भी ऐसे बोलेगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इंक्लूड मत करो तो टारगेट 8 का 8 ही रहेगा। ठीक, और बोलेगा अरे इंक्लूड कर लो, ठीक है, तो 8 में से 5 गया 3, तो टारगेट बचा मेरा 3, और 3 6 4 5 सारे खत्म हो चुके हैं। ये यहां पे आ गया। अब इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टारगेट अब 3 है। ये भी खत्म हो चुका है, ये भी बोलेगा आंसर पॉसिबल नहीं है। ये नो था, ये क्या था, यस था। क्लियर है। हाँ जी भैया, तो यही स्टोरी मुझे सबके लिए फॉलो करते जानी है, जैसे जो मैं अभी यहां पे कर रहा था। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसकी अगर इसको खोलता हूं, तो ये क्या बोलेगा, नो और यस। अगर यस बोलता है तो टारगेट 5 में से 5 गया तो कितना आता है, 0 आता है। जैसे ही मेरा टारगेट 0 आ गया, जैसे मेरा टारगेट क्या आ गया, 0 आ गया, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। ठीक। हाँ जी भैया, मैंने इसको इंक्लूड करा दिया था ना, जैसे मैंने देखा टारगेट क्या आ चुका है, 0। अगर नहीं कराता हूं तो भैया 3 6 4 5 तो वैसे ही रहेगा, टारगेट अभी भी 5 ही है। ठीक, तो जैसे मुझे टारगेट 0 मिलेगा, ये बोलेगा मुझे आंसर मिल चुका है, यस। क्लियर है। ऐसी मैं बाकी हर किसी को खोलता जाऊंगा, हर किसी को। जैसे ही टारगेट या तो नेगेटिव बन जाए, टारगेट नेगेटिव बन जाए, या फिर ये इंडेक्स खत्म हो जाए, अरे पूरा मैंने देख लिया, उसके बाद मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बोलेगा कि यहां से आंसर पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे अगर मैं इसको पूछूं कि मुझे आंसर 1 कैसे मिलेगा, इसने बोला था ना 1 प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, 1, कि अगर सबसेट का आंसर पॉसिबल है, नहीं तो क्या प्रिंट कराना है, 0 प्रिंट कराना है। तो कैसे प्रिंट करा सकता हूं, यहां पे तो मैं प्रिंट करा नहीं सकता कि मैं यहीं पे प्रिंट कराने लग गया सी आउट 0, क्या आंसर पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पे तो आंसर पॉसिबल था ना। तो मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता कि यहीं पे मैं प्रिंट कराने लग जाऊं, जैसे ही मेरा इंडेक्स खत्म हुआ मैंने वहीं पे प्रिंट करा दिया कि आंसर पॉसिबल नहीं है। ये तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे ओवरऑल का आंसर चाहिए। किसका आंसर चाहिए, ओवरऑल का आंसर चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, मैंने कहा उसको निकालना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे ओवरऑल आंसर निकालना ना, कि भाई क्या आंसर पॉसिबल है या नहीं है, या तो 1 प्रिंट होगा या 0 प्रिंट होगा। ठीक, मैं यहां पे बेस केस में प्रिंट नहीं करा सकता, यहां पे भी प्रिंट नहीं करा सकता, यहां पे भी प्रिंट नहीं करा सकता। ठीक, तो यहां पे मुझे एक क्वेश्चन इसको पूछना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, यहीं पे
कि भाई क्या इधर से आंसर पॉसिबल है या फिर इधर से आंसर पॉसिबल है। अगर कहीं से भी आंसर पॉसिबल है तो मुझे आंसर लेके दे दो। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो यहां से वो या तो 0 एक्सपेक्ट कर रहा होगा या 1, यहां से 0 या फिर 1, इनमें से एक एक्सपेक्ट कर रहा होगा। 1 मतलब कि हाँ आंसर पॉसिबल है, 0 मतलब कि आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर या तो उसे इस साइड से आंसर मिल जाए या उसे इस साइड से आंसर मिल जाए, किसी भी साइड से आंसर मिल जाए तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सेम कहानी इसकी, या तो उसे इधर से आंसर मिल जाए या इधर से आंसर मिल जाए, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सेम कहानी इसके लिए भी, आंसर मिल जाए मिल जाए, आंसर मिल जाए मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए वो सेटिस्फाई ताकि हो जाए। लेकिन उसे पता है कि यहां पे आंसर पॉसिबल नहीं है तो ये रिटर्न 0 करता है। क्या रिटर्न करेगा? 0, कि आंसर पॉसिबल नहीं है। ये बोलेगा कि भैया टारगेट 7 है, मेरा खत्म हो चुका है, मैं भी 0 ही रिटर्न करूंगा। ये बोलेगा यहां से आंसर पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों बोला होगा इसने? देखो, ये अगर मैं फॉलो करता हूं पाथ, ठीक है, तो इसने एक भी नंबर को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक, और अगर मैं इसके अंदर जाता हूं, इसके अंदर जब टारगेट 7 है तो इसने सिर्फ 5 को इंक्लूड किया। ठीक है, तो अगर टारगेट 12 था तो अब मेरे पास कितना बचा है? 12 में से 5 गया 7, 7 और चाहिए था मुझे। ठीक, तो इसने बोला नहीं, यहां से भी आंसर पॉसिबल नहीं है, तो इसने अपने ऊपर वाले को बता दिया कि आंसर पॉसिबल नहीं है। सेम कहानी जब वो यहां गया, इसने देखा टारगेट 8 ढूंढ रहा है, आंसर पॉसिबल नहीं है, इसने बोल दिया आंसर पॉसिबल नहीं है। इसने भी ऊपर आंसर 0 बोल दिया। उसने देखा यहां से भी आंसर नहीं आ रहा है, यहां से भी आंसर नहीं आ रहा है, तो इसने ऊपर रिटर्न 0 कर दिया कि भैया हमसे तो आंसर नहीं आ रहा है। फिर वो इधर को गया। जब आप इधर को भी सॉल्व करोगे ना, जब ये खुलेगा पूरा, ये भी 0 ही रिटर्न करेगा कि यहां से तो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इसने रिटर्न 0 कर दिया कि भैया इस साइड से तो आंसर नहीं आ सकता। उसने कहा क्या इस साइड से आंसर आ सकता है? तो वो इधर को गया। उसने पहले इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया। तो जब मैं इसको खोलूंगा ना, इसको और फर्दर खोलूंगा, तो ये भी 0 ही आंसर देगा कि भैया आंसर पॉसिबल नहीं है। मैं इधर गया, उसने बोला यहां से तो आंसर पॉसिबल नहीं है। मैं इधर गया, उसने कहा आंसर पॉसिबल है, क्योंकि टारगेट क्या है? 0 मुझे मिल चुका है, जो मुझे चाहिए था। इसने बोला आंसर पॉसिबल है। उसने देखा इधर से तो पॉसिबल नहीं, लेकिन इधर से पॉसिबल है, तो ऊपर वो बोलेगा कि हाँ मुझे मिल चुका है जो आंसर निकाल सकता है, इसलिए इसने रिटर्न 1 कर दिया ऊपर। इसने देखा यहां से 0 आया, यहां से 1 आया, तो इसने ऊपर 1 रिटर्न कर दिया कि भैया इधर से आंसर पॉसिबल है। ठीक, यहां पे 1 आ चुका है। अगर ये इधर को भी ढूंढने की कोशिश करता है, इधर को, इधर को, तो यहां गया, इसने 0 रिटर्न किया, इसने भी 0 रिटर्न किया कि आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इसको पास 0 था, इसने ऊपर 0 रिटर्न किया। इसने बोला यहां से आंसर आता है, यहां से नहीं आता, तो उसने बोला मेरे को आंसर मिल चुका है, और बाहर आ जाएगा 1 कि हाँ आंसर पॉसिबल है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैं बस पूछता गया कि क्या इस साइड से आंसर मिल सकता है या फिर इस साइड से आंसर मिल सकता है, जो मेरा टारगेट है, बस मैंने उसका ध्यान रखा। क्लियर है? क्यों मैंने यहां पे प्रिंट नहीं कराया? अगर मैं यहीं पे प्रिंट कराने लगे अगर मैं यहीं पे सी आउट 0 प्रिंट कराने लग गया, तो ये भी 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, ये भी 0 0, और सिर्फ ये 1 प्रिंट करेगा। लेकिन मुझे ओवरऑल आंसर में या तो 1 चाहिए या 0 चाहिए स्क्रीन में, इसलिए मुझे एक ही चीज को लाना पड़ेगा। तो वो कैसे मुझे मिल सकता है? वो मुझे यहीं पे इसको पूछना पड़ेगा कि क्या आंसर निकल सकता है, क्या आंसर निकल सकता है। तो यहां पे ये पूछ रहा कि मुझे अगर 3 को अगर मैं इंक्लूड ना करूं तो क्या मुझे मेरा आंसर मिल सकता है, अगर मैं 3 को इंक्लूड करूं तो क्या मुझे आंसर मिल सकता है, अगर दोनों में से कोई भी पार्ट में अगर मुझे आंसर मिल सकता है तो मुझे बता दो। ठीक है, तो मैंने देखा कि जब वो ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, कौन सा वाला, ये 3 को इंक्लूड करो, 6 को 3 को इंक्लूड करो, 6 को इंक्लूड मत करो, 4 को इंक्लूड करो और 5 को इंक्लूड करो। 3 को इंक्लूड किया, 6 को इंक्लूड नहीं किया, 4 को इंक्लूड किया और 5 को इंक्लूड किया। तो उसने देख लिया कि ये वो वाला पाथ है जहां से मुझे मेरा आंसर मिल सकता है। ठीक, तो इसलिए ये पूछा है या तो मुझे इधर से आंसर मिल जाए या इधर से आंसर मिल जाए, कहीं से भी अगर मुझे मेरा आंसर मिल जाता है तो मैं ऊपर रिटर्न 1 कर दूंगा। क्लियर है? अगर दोनों से ही 0 मिल रहा है तो भैया तो फिर तो 0 ही आंसर होगा। ये क्लियर है? हाँ जी भैया। ये मेथड चमका नहीं चमका? हाँ जी भैया। ये कैसे काम कर रहा है ये समझ आया? हाँ जी। एक एक लाइन समझ आई क्यों ये रिटर्न 0 ऊपर कर रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि मैं एक उसमें खड़े होकर पूछ रहा हूं क्या मैं 3 को इंक्लूड करूं या ना करूं। ठीक है, 3 को इंक्लूड करूं या ना करूं, नहीं किया, किया। ठीक है, 3 को इंक्लूड नहीं किया, 3 को इंक्लूड किया। ठीक, यहां पे क्या पूछ रहा हूं, 6 को इंक्लूड करूं या ना करूं, नहीं किया, 6 को इंक्लूड किया। ठीक, तो हर जगह मैं एक चॉइस खुद को देते जा रहा हूं और ऐसे करके मैंने सारे केसेस बना लिए। और अगर उनमें से एक भी केस मुझे 1 दे देता है तो भैया मेरा आंसर 1 हो जाएगा। 0 कब होगा कि जब सारे केसेस 0 होंगे तभी मेरा आंसर 0 आ सकता है। तो यही पे मैंने उसको खड़े होकर कहानी पूछी थी कि आंसर में या तो मुझे यहां से आंसर मिल जाए या यहां से आंसर मिल जाए,
3 को क्या इंक्लूड ना करके या फिर 3 को इंक्लूड करके आंसर मिल जाए। क्लियर है? हाँ जी भैया। इसके कोड पार्ट पे चलते हैं। कोड पार्ट कैसे दिखेगा बताइए। कोड पार्ट क्या चाहिए मुझे यहां पे? एक ये एरे चाहिए होगा, ठीक, एक ये टारगेट वैल्यू जो गिवन होगी, हाँ जी भैया। एक मुझे इंडेक्स चाहिए होगा, हाँ जी भैया, और एक इसकी लेंथ चाहिए होगी, हाँ जी भैया। तो मैं करता हूं फाइंड, फंक्शन का नाम दे देता हूं, हाँ जी भैया, इंटीजर एरे, हाँ जी भैया, ऐसे दिखेगा, हाँ जी भैया। और क्या होगा इसमें? इंटीजर इंडेक्स, हाँ जी भैया, इंटीजर एन, हाँ जी भैया, और इंटीजर टारगेट। ये 4 चीजें मुझे चाहिए होंगी। क्लियर है? हाँ जी भैया। और रिटर्न टाइप क्या होगा? बुलियन, या तो 1 होगा आंसर में या 0 होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मैं यहां पे पहुंच गया। अब यहां पे मैं क्या कहानी पूछ रहा था, या तो मैं उसको टारगेट के अंदर इंक्लूड ना करूं या टारगेट के अंदर इंक्लूड करूं, यही कर रहा था ना। टारगेट में कोई भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, यहां पे मैं टारगेट के अंदर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा था, है ना। या तो मुझे यहां से आंसर मिल जाए या फिर यहां से आंसर मिल जाए, ठीक है। अगर कहीं से भी मुझे आंसर मिल जाए तो मैं 1 रिटर्न कर देता हूं। तो क्या मैं यहां पे और वाले का यूज कर सकता हूं, और ऑपरेशन का। 0 और 1 क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। 0 और 0 क्या होता है? 0 होता है। कहीं से भी अगर मुझे 1 मिल जाए तो मेरा आंसर 1 ही आएगा। दोनों साइड से अगर 1 मिल जाता है, 1 और 1 करूंगा तो मुझे 1 ही आंसर मिलेगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। और का साइन क्या होता है? ये यूज कर सकता हूं मैं। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो मैं वही यहां पे करने वाला हूं, ये एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। लेफ्ट साइड में कैसे जाता हूं? फाइंड एरे वैसी रहेगा, इंडेक्स +1 कॉमा n कॉमा टारगेट। क्लियर? हाँ जी भैया। और या फिर राइट साइड में कैसे जाऊंगा? फाइंड, हाँ जी, ARR, हाँ जी, इंडेक्स +1, हाँ जी, चेक n, हाँ जी, और टारगेट में से क्या माइनस करना है? ARR इंडेक्स। क्लियर है? हाँ जी भैया। इनमें से अगर कोई भी मुझे आंसर लेके दे देता है, या तो ये आंसर लेके दे दे या ये आंसर लेके दे दे, दोनों में से अगर कोई भी एक 1 हो जाता है तो ऊपर ऑटोमेटिकली उसको रिटर्न कर दो। जो भी इसका आंसर होगा वो मैं ऊपर रिटर्न कर दूंगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। ये तो इसका हो गया, ठीक, क्योंकि बुलियन टाइप का ही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट समझ आई? हाँ जी भैया। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करिए कि जो आंसर मुझे यहां से मिलेगा यहां से मिलेगा, उनका और करूंगा, उसी को ऊपर भेज दे रहा हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। अब बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन क्या होगी बताइए कि इफ टारगेट इक्वल टू 0 हो जाता है तो रिटर्न 1 कर दो। ये तो बेस कंडीशन हो गई। हाँ जी भैया। और क्या क्या हो सकती है? अगर मेरा इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू n बन जाए, या फिर मेरा टारगेट नेगेटिव हो जाए तो रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि यहां से आंसर पॉसिबल नहीं है। क्या ये क्लियर है कोड? क्या कोड क्लियर है पूरा? और ये इसका कोड होने वाला है, ये पूरा इसी का कोड है। इनिशियली इंडेक्स भेजेगा, एन भेजेगा, टारगेट भेजेगा। टारगेट ने क्या बोला? जैसे टारगेट 0 मिलता है तो भैया रिटर्न 1 कि हाँ आंसर पॉसिबल है। जैसे इंडेक्स इक्वल टू n हो गया, ठीक है, उसने देख लिया कि टारगेट नहीं आ रहा है, लेकिन इंडेक्स क्या हो चुका है? n के बराबर हो चुका है, तो रिटर्न 0 कर दो। या फिर टारगेट अगर नेगेटिव हो चुका है, वहां पे भी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी रिटर्न 0 ही करो। तो मैं 2 ही केस में रिटर्न 0 करवा रहा था, और ये उसके पूरे केसेस है। रिटर्न टाइप क्या है? बुलियन है। अब देखो इसको लिख के फायदा क्या होता है, ये स्टेटमेंट को ना, और मैंने और ऑपरेशन ही क्यों लगाया, और ही क्यों लगाया, और प्लस भी तो लगा सकता था, माइनस भी लगा सकता था, कुछ तो लगा सकता था, कुछ भी लगा सकता था, और क्यों लगा होगा? देखो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है और ऑपरेशन की। मान लो मैं यहां पे था, ठीक है, यहां पे और ऑपरेशन की आप एडवांटेज समझो, क्योंकि मुझे 1 और 0 में प्रिंट कराना है, ठीक है। ये एक बार लेफ्ट के लिए कॉल करेगा, एक बार राइट के लिए कॉल करेगा, ठीक है। तो पहले वो लेफ्ट के लिए कॉल जाएगा, ठीक है। जैसे उसे लेफ्ट से 1 मिल गया, जैसे उसे लेफ्ट से मान लो यहां से उसे 1 मिल गया, ठीक है। अब उसे पता है यहां पे और ऑपरेशन है, उसे पता है यहां कोई भी नंबर हो, यहां कुछ भी रिजल्ट आए, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, मेरा आंसर ओवरऑल 1 ही होने वाला है। तो वो इस वाले फंक्शन को फिर कॉल ही नहीं करेगा। तो अगर इसको कॉल ही नहीं करेगा तो मेरा टाइम बचेगा नहीं बचेगा? बताइए। अगर इस वाले को कॉल ही नहीं करेगा तो मेरा टाइम बच जाएगा। उसे पता अगर यहां से 1 कंफर्म है तो उसको पता है उसको राइट साइड जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। हाँ जी, मान लो उसको यहीं से 1 मिल जाता है, कौन सी साइड से? अरे उसे इस साइड से 1 मिल जाता है, ठीक है। तो तब वो इस वाले को कॉल ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका आंसर ओवरऑल 1 ही होने वाला है। यहां से 0 आए 1 आए, आंसर मेरा 1 ही होगा।
तो इसको ये कॉल ही नहीं करेगा। जब कॉल ही नहीं करेगा तो मेरा टाइम बचेगा ना, कुछ तो साइकिल बचेगी। हाँ जी, ये भी और ऑपरेशन की एक एडवांटेज है। ये रिटर्न टाइप समझ आया? हाँ जी भैया। ये रिटर्न टाइप क्यों लिखा? हाँ जी भैया। तो वो भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये चीजें काम कर रही हैं। एक बार इसको डिबग करके देखें। हाँ जी भैया, एक बार इसको डिबग करके देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल, ठीक है। टारगेट 8 ले लेता हूं। अब ये एग्जांपल है, इससे मैं इसको डिबग करके देखता हूं, ठीक है। ये टारगेट मैंने ले लिया, इंडेक्स इसको ले लेते हैं, ठीक। और इसमें किसी चीज की जरूरत है, एन की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 3 है। अब इसको मैं वैसे ही कोड करूंगा जैसे ये दिखना चाहिए, जैसे जैसे मैं यहां पे चीजें हो रही होंगी। टारगेट इक्वल टू 0 है, नहीं है। इंडेक्स इक्वल टू एन है, 0 इक्वल टू एन है, नहीं है। टारगेट नेगेटिव है, नहीं है। यहां पे आया, पहले वो इस वाले स्टेटमेंट को चलाएगा, ठीक है। हाँ जी भैया, तो पहले वो इस पार्ट में आया, ठीक। फाइंड, उसने क्या क्या करा है, 2 3 6, इंडेक्स को 1 से आगे बढ़ा दो, इंडेक्स +1 करा है। और टारगेट में कुछ चेंज हुआ है? नहीं हुआ है, टारगेट अभी भी 80 है। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब ये फंक्शन जब कॉल हुआ, ठीक है, ये कॉल हुआ, ठीक, ये भी वही काम करेगा। पहले चेक करेगा कि भैया क्या इंडेक्स इक्वल टू एन के बराबर हो चुका है, सॉरी, क्या टारगेट 0 हो चुका है? नहीं। क्या इंडेक्स इक्वल टू एन है? नहीं। क्या टारगेट नेगेटिव है? नहीं। तो अब इसको कॉल करेगा, पहले लेफ्ट पार्ट को, ठीक। यहां पे पहुंच गया 2 3 6। अब मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन दिखा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी भैया। भैया राइट साइड वाला क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि अभी वो कॉल ही नहीं हुआ, जब वो कॉल होगा तब उसको करूंगा, ठीक है। हाँ जी भैया, 2 3 6, इंडेक्स यहां पे पहुंच गया है। अब मैं इस पे हूं, इसमें भी सेम कहानी होगी, क्योंकि इंडेक्स अभी एन के बराबर नहीं हुआ है, ठीक है। और टारगेट भी अभी 0 नहीं हुआ है। तो पहले वो लेफ्ट साइड में जाता है। किधर जाता है? लेफ्ट साइड में। 2 3 6, ये खत्म हो चुका है। और टारगेट क्या है? अभी भी 80 है। क्लियर है? हाँ जी भैया, टारगेट क्या है? 80 है। यहां पे भी, यहां पे पहुंच चुका है। इंडेक्स और एन अब बराबर बन चुके हैं, क्योंकि एन की वैल्यू थी 3 और इंडेक्स की वैल्यू भी अब 3 बन चुकी है। जैसे ही उसने देखा कि टारगेट 0 नहीं है, 3 इक्वल टू 3 हो चुका है, रिटर्न 0 कर दो। तो इसने ऊपर रिटर्न 0 कर दिया इस वाले को, ठीक। हाँ जी, ये वाला लेफ्ट पार्ट के लिए तो जा चुका था, अब किसके लिए जाना था? इसे राइट पार्ट के लिए। यही करना था ना, पहले लेफ्ट में गया था, फिर राइट में गया। सेम कहानी, यहां पे उसने नो बोला था, यहां पे उसने यस बोलेगा कि हाँ इंक्लूड कर लो। ये नो वाला था, ये नो वाला था, ठीक। अगर इंक्लूड कर लेता हूं तो 2 3 6 तो वैसे ही दिखेगा। हाँ जी भैया, और टारगेट क्या हो जाएगा? 2 बचेगा। 8 में से है गया 2 बचा, है ना, एरिया ऑफ इंडेक्स। यहां पे क्या होगा? इंडेक्स यहां पे पहुंच चुका है और एन भी बराबर है, इंडेक्स और एन अब बराबर है। टारगेट 0 नहीं हुआ है, तो रिटर्न क्या होगा? 0 होगा। तो इसने भी आंसर ऊपर 0 ही रिटर्न कर दिया। उसे पता है कि इस वाले में उसने 0 दिया है, इस वाले में उसने 0 दिया है। 0 और 0 कितना आंसर देगा? भैया 0 ही देगा ऊपर। तो इसने ऊपर 0 रिटर्न कर दिया, रिटर्न 0 कर दो। अब मैं यहां पे पहुंचा, इसने यहां पे पहले नो के लिए देखा था, अब ये यस के लिए देखेगा। क्लियर? हाँ जी, अब यस के लिए ऐसे आएगा। हाँ जी, यस, यस में कैसे दिखेगा? इंक्लूड कर लो, तो टारगेट क्या बन जाएगा मेरा? 5। हाँ जी भैया, और 2 3 और 6 पे ये पहुंच चुका है इंडेक्स। क्लियर? हाँ जी भैया। फिर से अभी भी टारगेट वही है, 5 ही है, अभी 0 नहीं बना है। अब 6 पे देखेगा कि पहले लेफ्ट के लिए कॉल कि इंक्लूड मत करो। जब इंक्लूड नहीं करूंगा मेरे पास क्या बचेगा? ऐसी दिखेगा 2 3 6। हाँ जी भैया, इंडेक्स यहां पहुंच गया होगा, टारगेट अभी भी 5 ही है। अब यहां पे मैं देखूं, इंडेक्स और एन बराबर हो चुके हैं, इंडेक्स और एन बराबर हो चुके हैं। एन की वैल्यू क्या थी? 3 थी, इंडेक्स भी 3 बन चुका है। जैसे ही मैंने देखा इंडेक्स और एन बराबर बन चुके हैं, ये कहेगा रिटर्न 0 कर दो। यहां से इसको 0 मिल गया। इससे देखा राइट के लिए कॉल करने का टाइम आ गया है। किसके लिए? राइट के लिए। राइट पे गया, राइट में क्या बोलता है? यस, इसको इंक्लूड करो। 5 में से 6 गया, कितना आता है? -1। टारगेट क्या हो चुका है? -1 हो चुका है, ठीक। 2 3 6 बचा है, इंडेक्स यहां पे आ चुका है। मैं अगर यहां पे बात करूं, ठीक है, टारगेट 0 नहीं है, इंडेक्स इक्वल टू एन के बराबर पहुंच चुका है, तो यहां से भी 0 ही रिटर्न होगा, ठीक। इसे यहां से भी 0 मिला है, यहां से भी 0 मिला है, तो क्या करता था? इस इधर का भी इधर का और करता था, और उसी को ऊपर रिटर्न कर देता था। तो ये ऊपर 0 रिटर्न कर देगा।
इसको इधर से भी 0 मिला है, इधर से भी 0 मिला, और करेगा 0 और 0 कितना होता है 0, तो रिटर्न ऊपर 0 कर दो। क्लियर है? हाँ जी भैया, इसको यहां से 0 मिला, अब ये जाएगा राइट साइड में। कहां जाएगा? राइट साइड में। जब राइट साइड में जाता है तो यस भैया 2 को क्या कर दो? इंक्लूड कर दो। 2 को क्या कर दो? इंक्लूड कर दो। अब ये ऐसे फिर से अब उसे इंक्लूड करने आएगा। आई थिंक इतना डिबग करके किसी ने दिखाया होगा, आई होप। ठीक है, हाँ जी। तो टारगेट क्या बन जाएगा मेरा, बताइए? टारगेट क्या बन जाएगा अगर इंक्लूड करता हूं? तो टारगेट 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6 बचा। ठीक, हाँ जी भैया। अब फिर से वही, ये 3 है, हाँ जी भैया, 3 को भी सेम स्टोरी पूछूंगा। ठीक, पहले वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, नो वाला। पहले नो वाला पार्ट होता ना, ये वाला, फिर वो होगा, पहले वो इस पार्ट तक एग्जीक्यूट करेगा, इसके लिए फंक्शन कॉल लगाएगा। तो इधर को आया, तो मान लो यहां से जब वो फंक्शन कॉल लगाएगा तो उसको यहां से भी क्या मिलने वाला है? अगर यहां से अगर मैं बात करूं, 3 को इंक्लूड मत करो, तो टारगेट क्या हो जाएगा? 6 का 6 ही रहेगा। ठीक, और 2, 3 और 6। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मैं इस 6 के ऊपर खड़ा हूं। ठीक, हाँ जी भैया। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे भी पहले नो के लिए कॉल होगा कि 6 को इंक्लूड मत करो, नहीं करूंगा तो मुझे पता है यहां पे खत्म हो चुका होगा। ठीक है, टारगेट अभी भी 6 ही रहेगा, तो यहां से इसे रिटर्न 0 कर देगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। वो कह रहा है इंक्लूड करो, क्योंकि यहां से तो 0 मिला है, यहां से यस इंक्लूड करो। जैसे इंक्लूड किया फंक्शन ने, टारगेट मेरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। जैसे ही टारगेट 0 बना, रिटर्न 1 कर दो। ये बोलेगा रिटर्न 1 कर दो। यहां से 0 मिला है, यहां से 1 मिला है, 0 और 1 कितना होता है? 1, तो ये ऊपर 1 रिटर्न करेगा। यहां पे इसे 1 मिल चुका है। अब क्या इसे राइट साइड के लिए कॉल लगानी चाहिए? क्योंकि इसे पता है राइट साइड से कुछ भी रिजल्ट आएगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, तो अभी राइट साइड के लिए कुछ भी कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। इसका ही एडवांटेज है। ठीक है, यहां से उसे 1 मिल गया, यहां की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है 1 और जो भी होगा उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा, तो इस डायरेक्ट यहां से रिटर्न 1 कर देगा और ये बाहर 1 प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि जब भी आप और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, अगर लेफ्ट वाला आ चुका है तो राइट साइड वाला कैलकुलेट नहीं होता। क्लियर? हाँ जी भैया। तो चलो यार चलते हैं इसके अब इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है टारगेट सम। इसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं, ठीक, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट मैं डाल देता हूं। मान लो 2, यहां पे तो मैं बड़ा एग्जांपल भी ले सकता हूं, 4, 1, 8 और 7। ठीक है, 5 वैल्यू मैंने डाल दी। ठीक है, और टारगेट ले लेते हैं एक इंटीजर टारगेट जो मुझे चाहिए, उसको ले लेते हैं हम। क्या? 8 7 15 और 4 19। क्या 19 इसके अंदर प्रेजेंट है? ठीक, तो ये मुझे क्या आंसर रिटर्न करना चाहिए? 1 रिटर्न करना चाहिए। तो सी आउट, ठीक है, एक फंक्शन कॉल लगा देता हूं फाइंड नाम का, जो मुझे 1 और 0 की वैल्यू में रिटर्न करके देगा। तो इस एरे को पास करना पड़ेगा, इसके इंडेक्स को पास करना पड़ेगा, इसके साइज को पास करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या पास करना पड़ेगा? टारगेट को। बस, ठीक, हाँ जी भैया। और ये यहां पे इसको प्रिंट करवा देगा सिंपली। अब फाइंड फंक्शन क्या करेगा वो देख लेते हैं। भैया ये बुलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, बुलियन फाइंड। तो यहां पे एक इंटीजर ARR आ जाएगा और इंटीजर इंडेक्स कॉमा इंटीजर n कॉमा इंटीजर टारगेट, इस तरीके से। सिंपल है, हाँ जी भैया। अब यहां पे क्या करना है मुझे कि भैया एक बार ये जो नंबर है, शायद इसको अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, टारगेट के साथ, ठीक है, तो शायद टारगेट को मैं अचीव कर पाऊंगा। मतलब अगर मैं इस 2 को ऐड करता हूं अपने सबसेट के पार्ट में, तो शायद ये टारगेट बन सकता है। या फिर मैं 2 को इंक्लूड ना करूं, फिर भी मेरा टारगेट निकल जाए, है ना। तो हर नंबर के लिए मेरे पास चॉइस है कि ये जो 4 है यह मेरे सबसेट का पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक, हाँ जी। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं। अगर सबसेट का पार्ट नहीं हुआ तो भैया मुझे लिखना फाइंड ARR इंडेक्स +1 n और टारगेट। सिंपल सा, ठीक, हाँ जी भैया। और अगर टारगेट उसका पार्ट हुआ, सबसेट का पार्ट हुआ, तो उस केस में फाइंड ARR इंडेक्स +1 n टारगेट माइनस ARR ऑफ इंडेक्स। सिंपल सा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। और यही इसी की वैल्यू को मैं रिटर्न करवा दूंगा। बस, अब इसका बेस केस क्या हो जाएगा कि इफ मेरा जो टारगेट है इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, तो भैया रिटर्न कर देना 1। ठीक, हाँ जी। फिर इफ इंडेक्स इक्वल टू n के बराबर हो जाए, या फिर मेरा टारगेट लेस देन 0 हो जाए, तो तब क्या रिटर्न करना है? 0। क्या आंसर पॉसिबल नहीं है?
तो इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो इसको रन किया तो हमारा आंसर आ रहा है 1 कि भाई हाँ आंसर पॉसिबल है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अगर मैं यहां पे 13 भेजता हूं फिर क्या आंसर आता है कि हाँ 13 के लिए भी आंसर पॉसिबल है। किससे आ रहा है? 8 4 12 और 1 13। ठीक। अगर मैं 15 ढूंढने की कोशिश करता हूं 15 भी मिल जाएगा। एक काम करते हैं 23 को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या 23 भी मिल सकता है? नहीं। 8 7 15 4 19 20 21 22, मैक्सिमम 22 तक ही जा सकता है। तो 23 नहीं मिल रहा था तो इसने आंसर दे दिया 0। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे देखो हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया कि क्या 2 मेरे सबसेट का पार्ट हो सकता है। जब वो सबसेट का पार्ट हो तो क्या मैं 23 को जनरेट कर सकता हूं? तो या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैं यहां पे बात कर रहा था किसकी, मान लो मैं 13 की बात कर रहा था। ठीक। तो 13 के लिए आंसर 1 आ रहा था। तो यहां पे मैंने सेम कहानी पूछी, क्या 2 मेरे सबसेट का पार्ट हो सकता है? तो मैंने देखा 4 1 और 8 से मेरा आंसर आ जाएगा। 4 1 5 8 13। तो उस केस में 2 नहीं होना चाहिए पार्ट, 4 होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। तो ये 3 होने चाहिए। तो मैंने जब सारे केसेस जनरेट कर लिए, रिकर्सन क्या करता है, मेरे सारे केसेस को जनरेट करके दे देता है। ठीक है। जितने भी मेरे कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी मेरे सबसेट्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारे केसेस ये क्रिएट करके मुझे दे देता है। और उनमें से जो मुझे आंसर चाहिए उसको मैं इजीली ऑब्टेन कर लेता हूं। आई होप आपको कोड क्लियर हो गया होगा कैसा ये काम कर रहा है। हम हर जगह में सिर्फ खुद को चॉइसेस पूछ रहे हैं, इसको लेना है या नहीं लेना है, लेना है या नहीं लेना है। और इस तरीके से मैं किसी को भी सॉल्व कर सकता हूं। अगर आप सोचते हो कि मैं क्या इसको फॉर लूप की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूं, कोशिश करना। आपको बहुत टफ लगेगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर निकल पाएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं? हाँ जी भैया, क्योंकि इसके भी 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट, हर किसी के 2 पार्ट होते जा रहे हैं। मुझे पता है यहां पे 1 स्टेप, यहां पे 2 स्टेप है, यहां पे 4 है, ऐसे ऐसे करते स्टेप बढ़ रहे हैं। तो मैं इसको 2 की पावर n बोल सकता हूं, जैसे पिछले में किया था। क्योंकि इसके पास भी 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 2 2 2। भैया इसको आप डायरेक्टली 2 की पावर n लिख सकते हैं। आप यहां से भी समझ सकते हैं कि भैया एक कोड के अंदर जब एक पर्टिकुलर फंक्शन है उसमें कांस्टेंट काम ही हो रहा है। ठीक। उसको अगर मैं 1 बोल दूं तो भैया यहां पे मुझे पता है ये भी 1 ही काम कर रहा है, ये भी 1 ही काम कर रहा है, ये भी 1 ही काम कर रहा है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो अगर मैं सबका सम निकाल दूं तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर n के बराबर आ जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जैसे आपने पिछला किया था। हाँ जी भैया कर सकते हैं। तो बताइए मजा आया नहीं आया? बहुत मजा आया भैया। इतना मजा तो भैया आज तक आया ही नहीं हमें। अब ये परफेक्ट सम प्रॉब्लम बोलती क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए होगा होमवर्क। वो कह रहा है कि इसमें ऐसे कितने सबसेट पॉसिबल हैं जिनका सम 10 आने वाला है। ठीक। मतलब मैं अगर बात करूं 5 2 3 एक ऐसा सबसेट है जिसका सम 10 है। ठीक। 10 एक ऐसा सबसेट है जिसका सम 10 होगा। 2 8 एक ऐसा सबसेट है जिसका सम 10 होगा। तो इसका आंसर मुझे देना है 3। 3 ऐसे आंसर पॉसिबल हैं जिसका सम 10 हो सकता है। क्लियर? हाँ जी भैया। और इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? आपको एरे दे रखा होगा, ठीक है, उसमें मुझे नंबर दे रखे, एक सम दे रखा है 10 जो मुझे अचीव करके देना है। तो इस प्रॉब्लम को मैं अचीव कैसे कर सकता हूं, कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क है। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जीएफजी में जाके इस प्रॉब्लम को देखना। इस प्रॉब्लम में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि इसके अंदर जो नंबर प्रेजेंट होंगे, जो इसके अंदर नंबर प्रेजेंट होंगे वो 0 से स्टार्ट हो सकते हैं। कहां से स्टार्ट हो सकते हैं? 0 से स्टार्ट हो सकते हैं। प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में जो नंबर थे वो पॉजिटिव नंबर थे, लेकिन यहां पे 0 से स्टार्ट हो सकते हैं। और सम की जो वैल्यू होगी 1 से लेके 10 की पावर 6 जहां तक भी होगी। आपको इसको सॉल्व करके लाना है। मैं कल की क्लास से दिखाऊंगा क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कर पाए तो आपको सैल्यूट है। क्या आप अपना दिमाग लगा पाते हैं? ठीक। तो भाई आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलता हूं आपको कल की वीडियो में। कल और अच्छा से डिस्कशन करेंगे। मिलता हूं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।